आज मेरे लिए सौभाग्य और आनंद दोनों का विषय है कि मैं उस जगह पे आया हूं जो न केवल भारत, पूरी दुनिया भर के लिए चेतना जागरूक करने की जगह है। यही वो स्थान है जहां भारत की आकाश गंगा के सबसे तेजस्वी तारले स्वामी विवेकानंद ने जन्म लिया था। स्वामी जी ने अपनी अल्पायु के अंदर ही भारत का ज्ञान, भारत की संस्कृति, भारत के दर्शन को विश्व भर में दिग्विजय कराने का काम किया था। जब अमेरिका के अंदर सर्वधर्म सम्मेलन हुआ, उस वक्त स्वामी जी ने अपने एक ही वाक्य से सनातन धर्म का विश्व बंधुत्व की व्याख्या को पूरी दुनिया को परिचित कराया था। स्वामी जी वो शख्सियत थे जिन्होंने आधुनिकता और आध्यात्म को जोड़ने का काम किया और पूरे देश का आह्वान किया था कि 50 साल तक सब लोग अन्य देवी देवताओं को भूलकर भारत माता का आराधन करें तो ये देश जागरूक हो जाएगा। और उसके ठीक 50 साल बाद भारत की आजादी मिली थी। और मैं आज यहां आकर स्वामी जी के जन्म स्थान पर, उनके पुरखों के पूजा स्थान पर श्रद्धांजलि स्वामी जी को दी है और एक नई चेतना यहां से प्राप्त कर मैं जा रहा हूं। और मैं आज भी मानता हूं कि स्वामी जी के विचार उस वक्त जितने प्रासंगिक थे, आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं। दुनिया को स्वामी जी के विचार की उस वक्त जितनी जरूरत थी, उससे ज्यादा जरूरत शायद आज है। और मैं इस पवित्र स्थान पर ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूं कि हम सबको स्वामी जी के बताए हुए रास्ते पर चलने की आशीर्वाद दे और चलने की प्रेरणा दे। और मेरा निश्चित मानना है कि ये मार्ग ही न केवल भारत, समग्र विश्व के कल्याण का मार्ग हो सकता है। धन्यवाद। अमित शाह ने सिर्फ यहां पर स्वामी विवेकानंद और उनकी जो सीख है, उनके जो विचार हैं, उनके जो सिद्धांत हैं, उस पर बात की और कहा कि उस जमाने में जब उन्होंने भारत का प्रतिनिधित्व विश्व स्तर पर किया, सनातन धर्म का प्रतिनिधित्व किया, जितने प्रासंगिक उनके विचार उस समय थे उससे कहीं ज्यादा आज भी हैं। लेकिन राजनीतिक तौर पर कुछ नहीं कहा, बंगाल की राजनीति पर कुछ नहीं कहा। लेकिन यहां न सिर्फ स्वामी विवेकानंद आश्रम में इस वक्त वो तमाम वो पुरानी चीजें देख रहे हैं, श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं, बल्कि रामकृष्ण परमहंस को भी उन्होंने याद किया और उनकी चित्र पर भी उन्होंने प्रणाम करते हुए पुष्प अर्पित किए। लेकिन इस वक्त स्वामी विवेकानंद और रामकृष्ण परमहंस के आश्रम, ये जो आश्रम है बंगाल का, सीधे इंद्रजीत कुंडू के पास लिए चलते हैं। इंद्रजीत, कुछ नहीं कहा फिलहाल अमित शाह ने राजनीतिक तौर पर चुनाव के मद्देनजर, सिर्फ स्वामी विवेकानंद के विचारों की आज ज्यादा प्रासंगिकता है, ज्यादा जरूरत है। क्या समझे इससे? देखिए शहीद, संदेश यहाँ पे कोई राजनीतिक संदेश नहीं था। वो स्वामी विवेकानंद के इस घर में आए और यहाँ पे उनको जब श्रद्धासुमन अर्पित की, उसके बाद स्वामी विवेकानंद का जो प्रीचिंग्स है, जो उन्होंने कहा है, जो आइडियोलॉजी है, उसके बारे में बात की। लेकिन आपको एक अद्भुत नजारा दिखाना चाहूंगा। जैसे ही अमित शाह निकले, आप देख सकते हैं वहां पे मीडिया का जमावड़ा है, पार्टी के जो समर्थक है उनके जमावड़ा है। लेकिन आपको एक पोस्टर दिखाना चाहेंगे। जैसे ही अमित शाह निकले, अगर मेरा कैमरा पर्सन दिखा पाए, वहाँ पे ममता बनर्जी का पोस्टर आज सुबह से चिपका दिया गया है। क्या लिखा है ये भी बताइए। जहाँ पे अमित शाह थे, बिल्कुल उसके विपरीत तरफ वहाँ पे ममता बनर्जी का दुआरे सरकार और बंगोदरी यात्रा, इन दो पोस्टर्स लगा दिए गया है। तो आप सोच सकते हैं कितने कॉम्पिटिटिव राजनीति यहाँ पे हो रही है। उसका मतलब और हम कोशिश करेंगे इंद्रजीत आपको दिखाने की कि किस तरह का उत्साह और उमंग लोगों में इस वक्त है अमित शाह को लेकर। बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं उनमें किस तरह का उत्साह और उमंग है, आप देख सकते हैं।
अमित जी अभी खुद यहां से निकल रहे हैं और सीधा पश्चिम मिदनापुर का रुख करेंगे और वहां पे काफी सारे कार्यक्रम उनका है और सिक्योरिटी का जो इंतजाम है बिल्कुल पुख्ता किया गया था। आप देख सकते हैं कॉन्वॉय, क्योंकि बार बार ये बात आ रही है कि जब बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जा रहे थे तब उनके कॉन्वॉय पर किस तरह का आक्रमण देखा गया था, लेकिन इस बार आप देखिए बहुत बड़ा कॉन्वॉय नहीं है, छोटा कॉन्वॉय है अमित शाह का और उसमें सिक्योरिटी का पुख्ता इंतजाम है। पूरे इस रास्ते को इस वक्त बंद कर दिया गया है। ये उत्तरी कोलकाता का क्षेत्र है, काफी पुराना इलाका है और आपको दिखा दे कि रास्ते के दोनों तरफ किस तरह से बीजेपी के जो समर्थक है, जो कर्मी है, फ्लैग लेके उनको यहाँ पे वेलकम कर रहे हैं, फूल देके इनको वेलकम कर रहे हैं। तो बीजेपी कर्मियों में काफी उत्साह है क्योंकि बीजेपी के लिए काफी बड़ा दिन है, खास दिन है, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि शुभेंदु अधिकारी जिनको लेके इतने दिनों से इतना सस्पेंस था, आज उस सस्पेंस का अंत होने वाला है और अमित शाह के साथ उसी मंच पर मेदिनीपुर में शुभेंदु अधिकारी बीजेपी का दामन थामेंगे और यही कारण है कि बीजेपी के जो समर्थक हैं उनमें खास उत्साह देखने को मिल रहा है।